राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अति लालसा सनातन उपाय चैनल में। शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अत्यंत लाभदायी मानी गई है। विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा पाठ और व्रत कथा सुनने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए आज हम आपके लिए इस पावन दिन की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय चित्रभानु नाम एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ से आज़ाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहाँ से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था जिसे बेच वो सेठ जी का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। तो उसी तालाब के किनारे पर था, उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तियों से ढके होने के कारण नहीं दिख रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़कर नीचे गिराया जा रहा था। संयोग बस वो भी सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी ने खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया था, जिसे वो और चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी वह हिरन बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने
आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकारी खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुन हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि इनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरनी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिव दूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी मासिक शिवरात्रि व्रत कथा जो पूर्ण हुई। अब चलिए शंकर भगवान जी की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज, स्वामी पंचानन राज, हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, कंचन बिन मन चंगा, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, जग हरता जग करता, जग हरता जग करता,
जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। स्वामी जानते अभिपेका। प्रण बाछर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ये थी शंकर भगवान जी की आरती जो पूर्ण हुई। तो आज की कथा और आरती हमने सुनी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को मोटिवेट कीजिए। जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जो भी भक्तगण हर हर महादेव लिखेंगे उनकी आज मनोकामना पूर्ण होगी, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और शुरू से लास्ट तक कथा और आरती अवश्य सुनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।